हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और ऐसे ही डेली पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू कितना ज़रूरी है। अगर हम पीवाईक्यू लगाते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि हम लोग को ये पता चल जाता है कि किस यूनिट से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके हिसाब से हम तैयारी अपना अच्छा कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए पीवाईक्यू डेली एक करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास से है। इसके पहले हम लोग यूनिट 1 भाषा विज्ञान का पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन एक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? ए 700 से 1400 ईस्वी, बी 693 से 1693 ईस्वी, सी 1000 से 1600 ईस्वी, डी 950 से 1700 ईस्वी। आंसर हो जाएगा 693 से 1693 ईस्वी। सेकेंड क्वेश्चन, हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? ए गिरीशन, बी श्याम सुंदर दास, सी मिश्र बंधु, डी ग्रासादा तासी। आंसर हो जाएगा ग्रासादा तासी। ग्रासादा तासी का ये कथन है। कथन क्या है? हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? ए वर्णानुक्रम पद्धति, बी विधेयवादी पद्धति, सी वैज्ञानिक पद्धति, डी कालानुक्रमी पद्धति। आंसर हो जाएगा विधेयवादी पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? ए विधेयवादी पद्धति, बी कालानुक्रमी पद्धति, सी वर्णानुक्रम पद्धति और डी वैज्ञानिक पद्धति। आंसर हो जाएगा ए विधेयवादी पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाकारों को इस क्रम में रखा: कबीर, केशव, बगमहिला, मन्नू भंडारी। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां निम्नलिखित हैं: एक वर्णानुक्रम पद्धति, बी कालानुक्रम पद्धति, सी वैज्ञानिक पद्धति, 4 विधेयवादी पद्धति। राकेश अग्रवाल द्वारा दिए गए क्रम में प्रयुक्त पद्धतियों के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा का है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषण का प्रयोग किया: ए शिव सिंह सरोज कविवृत्त संग्रह, 2 मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान बड़ा कवि वृत्त संग्रह, सी मिश्र बंधु विनोद प्रकांड कविवृत्त संग्रह। सही युग्म के संदर्भ में उपयुक्त कूट का चयन कीजिए: ए केवल 1 और 2, बी 1 केवल 1, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा इसका सभी सही है, तीनों इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। ऑप्शन 1, किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता।
2 इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। 3 रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं। 4 वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता है। सही पुट का चयन कीजिए। ए केवल 1 2 3, बी केवल 1 2 और 4, सी केवल 1 2 3 और 4, डी 1 2 3 4। आंसर हो जाएगा इसका 1 का सही है और 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। क्या है क्वेश्चन 8। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए निम्नलिखित ग्रंथों का नाम दिया है। 1 मिश्र बंधु विनोद, 2 शिव सिंह सरोज, 3 हिंदी गोविंद रत्नमाला, 4 कविता कौमुदी, 5 हिंदी काव्यधारा, 6 ब्रजमाधुरी सार। आंसर हो जाएगा इसका 1 3 4 6। 1 3 4 6 सही है, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का सुमिलित करना है। चलिए मिलाते हैं। कहते हैं असंगत युग्म को अलग कीजिए और सुमिलित नहीं करना है, इसमें असंगत को गलत ऑप्शन को चूज करने कह रहा है। देखते हैं भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास, यही गलत है। श्याम सुंदर दास का नहीं है, महेश दास का है। और बी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिफ्स सही है। सी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FAKEK सही है। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये भी सही है। गलत क्या है? ए भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का भाषा शुक्ल का है। किसका है? भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है 1873 ईस्वी में। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है और 1873 ईस्वी में लिखा गया है। और यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ संबंधी ग्रंथ है। यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल कर्मानुसार सही क्रम क्या है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल रामकुमार वर्मा, बी रामकुमार वर्मा रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु हजारी प्रसाद द्विवेदी रामकुमार वर्मा, डी मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल रामकुमार वर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा डी का। नेक्स्ट है मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? सुखदेव बिहारी मिश्र, बी कृष्ण बिहारी मिश्र, सी श्याम बिहारी मिश्र, डी गणेश बिहारी मिश्र। आंसर हो जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, सुखदेव श्याम और गणेश है। याद रखिएगा SSG, अपना ट्रिक से याद कर लीजिए SSG। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रासा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? ए फ्रांसीसी, बी जर्मनी, सी अंग्रेजी, डी हिंदी। आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित इतिहास 4 नंबर का, हाँ, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल कर्मानुसार सही क्रम क्या है? ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद, बी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, सी हिंदी साहित्य की भूमिका मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, डी मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका। आंसर हो जाएगा इसका डी। क्या आंसर होगा?
डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का, ये सुमिलित करना है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, सी उत्तरी भारत की संत परंपरा, डी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। चलिए मिलाते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा होगा। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन, यानी कि ए टू बी टू का आंसर होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा का कहता है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? ए 1862, बी 1817, सी 1883, डी 1888। आंसर हो जाएगा 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बच्चन सिंह, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया? ए जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गणपति चंद्रगुप्त। आंसर हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का लंबा क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। 9 नंबर का 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत समार्गी का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा, डी रामाशंकर शुक्ल रसाल। आंसर हो जाएगा ए रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 10 नंबर का ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया? ए मिश्र बंधु, बी जॉर्ज ग्रिसन, सी रामचंद्र शुक्ल, डी राम कुमार वर्मा। आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? ए टेन, बी हिगल, सी विको, डी वाल्टेयर। आंसर हो जाएगा हिगल। 12 नंबर का क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं? ए वाल्टेयर, बी हेरोदोतस, सी विको, डी कांट। आंसर हो जाएगा वाल्टेयर। ठीक है दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।